करना कि इन बड़े बड़े मंचों पर उसमें कथाएं प्रस्तुत हों, उसके लिए उर्मिल कुमार थपलियाल जी का बहुत बड़ा प्रयत्न है। हम उनका स्वागत करते हैं, प्यार वेलकम करते हैं। हम स्वागत करते हैं गोरखपुर दर्पण के अध्यक्ष, साथ ही साथ भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। गीत नाटक में ना हो, संगीत नाटक में ना हो, और जो एक खास तरह का अभिनेता होता है, इस तरह का नाटक होगा। उस तरह के अभिनेता जैसे कि परिभाषा अक्सर अभ्यास कहते हैं, उस पूर्ण अभिनेता को बनने में बहुत बड़ा सहयोग होता है नृत्य का। अगर नृत्य नहीं आता है अभिनेता को तो वो भी पूर्ण अभिनेता नहीं माना जाता है, हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी और जैसा कि चित्र थपलियाल जी का उस हिसाब से भी। उसके लिए जानी मानी कथक की नृत्यांगना डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी की आप अध्यक्ष हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि वो वंश वृक्ष जो आज भी इतना फल फूल रहा है, जिसका नाम है दर्पण, उसको आगे बढ़ाने में अभी ताली का टाइम नहीं है। अभी जब नाम लूंगा तब बचाइएगा, नाम ले लेगा हूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर नरेंद्र रस्तोगी जी का हम स्वागत करते हैं। और जैसा बड़ी बड़ी फिल्मों में होता है, अब इसके बाद बता दीजिएगा कि जैसे अमिताभ बच्चन ने एक एंट्री लेते हैं तो डॉक्टर साहब आज एक एंट्री भी ले रहे हैं इस नाटक में अतिथि कलाकार के लिए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी से और रविशंकर खरे जी से कि मंच में आए, और मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा फूलों से उनका अभिनंदन करें। और हमारे चिर परिचित हर कार्यक्रम में जो पूरी तरह एक्टिव रहते हैं विजय तिवारी जी से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको स्कॉट करके मंच में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विलायत जाफरी साहब का भी मैंने सर देखा नहीं था, आप देखा, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये भी उसी वंश वक्त इतना 70-80 साल का रंगमंच का करियर आपका भी है। मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि खरे साहब को और डॉक्टर पूर्णिमा पांडे जी का फूलों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आदरणीय डॉक्टर साहब, बहन पूर्णिमा जी, थपलियाल जी एवं सभागार में बैठे हुए सारे दर्शक, आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं दर्पण के मंच पे और दर्पण का होने के नाते और साथ ही मेरे साथ जो जुड़ गया है भारतीय नाट्य अकादमी, उसका अध्यक्ष होने के नाते यहाँ पे आया और सम्मानित हुआ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अपने विजय तिवारी जी का, जो मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होने का जो अवसर मुझे मिला है। धन्यवाद। विश्व हिंदी रंगमंच दिवस की पूर्व संध्या पर अवधि का नाटक सिर्फ इसलिए रखा गया कि भारतीय हरिश्चंद्र ने जिस नाटक में अभिनय किया था उसका विश्व हिंदी रंगमंच दिवस से इतिहास मिलता है कि वो जानकी मंगल नाटक जो उन्होंने किया उसमें उन्होंने अभिनय किया था, और उन्होंने भी जो लाइनें लिखी थी वो अवधि में लिखी थी कि निज भाषा उन्नत यह है सब उन्नति के मूल, और बिन भाषा के ज्ञान बिन जान न सकते खूल। तो इसीलिए आज की पूर्व संध्या पर इसका मंचन अवधि भाषा में करना रखा गया। और दूसरी बात यह है कि आज से 6 दिन बाद, आज से 4 दिन बाद 6 तारीख को वास्तव में देवी का आगमन हो रहा है। उसके पीछे भी प्रयोजन ये था, लेकिन देवी के आगमन के पीछे श्रद्धा कितनी है और श्रद्धा का आडंबर कितना है, ये नाटक आपको इंगित करेगा।
गर्मियों में खुले आकाश के नीचे हाथ में ताड़ के पंखे लिए और बरसात में टपकते बरामदे के नीचे लोगों का जमावड़ा होता है। जवानिया 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 सबसे कूदी जाए जवानिया सबसे भागी जाए जवानिया सबसे कूदी जाए जवानिया सबसे भागी जाए लौटा पीर के गाँव में आवा लौटा पीर के गाँव में आवा जवानिया जवानिया। हाँ तो जनाब मैं कह रहा था कि ये वो चौपाल है जहाँ देश की सीमांत समस्या पंचवर्षीय योजना होते हुए गांव की गलियारे पर आकर खत्म होती है। चौपाल में क्या क्या होता है सुनिए। फूहड़ फिरनी गानन के, हाँ फूहड़ फिरनी गानन के, ठुमरी तकिया पर परे सुनाए और पड़ोसी की चक चक बहसन बहसा तक
विश्व भर की खबर सुनिए हर एक दिन चंपा सिंह जी से। विश्व भर की खबर सुनिए हर एक दिन चंपा सिंह जी से। करे दादा श्री की गाँव भर में डोला कलयुग के अंतिम चरण में। अरे मालिक, नाथ का डमक वैज्ञानिक तो पहले ही बता दिए थे। हाँ, यही इस युग के अंत में इस पूरी दुनिया पर नीली पगड़ी भारत का है भैया राज हुई है। अरे इस दुनिया का जब देखो सब मुंह बना लेता। सदा दुख से भरा दुखिया टपकता चेहरे से दुख है। सदा दुख से भरा दुखिया टपकता चेहरे से दुख है। हसैया हंस की बातों पे सारे लोग ठीक है मालिक, मालिक एक बात समझ में नहीं आ रही। जेठ का महीना है कि सावन के महीना? अरे अजीब उलझन है, कहूँ मूसलाधार बारिश तो कहूँ कड़क धूप। उलाझी रहता है उलझा बात से सबको उलझाए। उलाझी रहता है उलझा बात से सबको उलझाए। धर्म की पाप की बातें उलझी करते रहे। वो गरज की तरह तरह के चरित्र वाले सब जनिया। गरज की तरह तरह के चरित्र वाले सब जनिया। बहस करते हंसी करते ठिठोली करते रहे। कोई चौपाल में भैया ठाकुर पकड़े चरपैया। लड़ाई कर बीच पड़े हैं और लोगन की हाजिरी लगत है। मस्ती सब करे। अरे आओ दरोगा, कहाँ चल? बड़े दिन पर दिखाने। एक अरसा से हम घर गए ना रहे। मामला कुछ बटाई का उलझा रहा। गए घर दिन और बच्चन का खुश कर दिया। सारे मसलन कभी जाके सुना
मालिक कमाल है हुआ। अब देखो बदलन तो ऐसा लागत है अरे यहाँ कोनो मौसम आए क्या क्या महीना छठ महीनों के रहू सिलसिला धूप अब आज हम मूसलाधार बारिश भय तो आफत मची गए अरे यो कलयुग आए जब न होए तो क्या में है अरे सुतुल जी कौन जुगुल कौन कर दी हैं अरे यू कोनो मौसम है ठंडी गर्मी बरखा अरे यू सब बेटाइम आए हम तो रात में यू आइटम बम क्या करामात आए हां यह पर बहुत ठीक कह रहे हैं ये आइटम बम क्या बड़े करामात हुआ अरे कौनो करामात बताइबा कहियो कि बस भाई अरे हुई क्या बताइए सुनो तुम हमसे सुनो देखो हाँ यू भवा आइटम बम था हाँ मिक्सी कल भी भेजिस मनाई के पसीना छूटे ना कम था के पसीना उठे ना तब न धरती गिर करवी आकाश तक नहीं देखो आकाश पर जाके बादल कट्टी मिला दी बरखा हुई गई तनिको बारिश भाई जमीन ठंडी हुई गई तनिको बराबर चली जाड़ बनेगा मतलब यू जाड़ा गर्मी बरसात सब आइटम और के करामात हरसू तुम हमका लागत है बौरा गए हो हरसू तुम हमका लागत है बौरा गए हो काका रामा तू कमिटी बताओ जरा ये जो महंगाई भारत और सुखा परत इमा बमता करत है सुनाओ जरा जाओ पड़े गर्मी बरखा पड़े ये सब आइटम बम है इनके हिसाब से इनका आइटम बम बलवान और हमारे देवता जुमरान अरे ये पल्ला के लक्षण नहीं चारों पाप जो मर रहा अरे बिल्कुल ठीक नहीं सुकुल जी शास्त्र में तो लिखा है परले निकट है मालिक इनका देखो कहीं में परले निकट है अरे परले तो अब तक रही गर्मी के मारे कमार फटा जाता लगत रात रोड निकल गई है और जाऊं तनिक बरखा गई है तो सब दिन नियम बैठे मील देख निकाल लो हैं ठाकुर की चौपाल मां का बड़का का छोड़ सबे बराबर बोल सकते हैं ना ही रोकना हर बशर बोल सकता है खुल्लम खुल्ला पर अदब लिहाज का पर्दा रहे कोई भी कैसा मसला हो चौपाल में न्याय ठाकुर को ही है करना पड़े वैसे ठाकुर नियेछाप अंगूठा ही है लेकिन बुद्धि में पड़ते थे भारी बड़े खुश हुए झोली से भर दिया खुश हुए झोली से भर दिया तेरी हुई रंग देते करे
घसीटे जा इस महाजन के बच्चे को घसीट के ले आ। अभी लाया। ठाकुर हरनाम सिंह के रहते सतवा खेड़ा में यू छिनरपन एक आदमी कान खोल के सुन लो तुम सब भी। सतवा खेड़ा में अगर दोनों छिनरपन भवा तो ऐसी सजा पाइयो कि पुस्तक कांप चाहिए। तो बे क्या कह रही है बता। कल मैं सोच किशोर को गई थी, मेरे महाजन पीछे था। हाथ पकड़ कर खेत में चलता, सोई में को अपराध तो तुम किए हो, अकेली औरत देख के नियत बना गई। अपराध किए हो तो दंड भी मिली है, और तुम्हारा दंड नहीं हुआ है कि कान के इनके घर का राशन पानी सब पहुंच रही हो तो और का बिल देख रही हो हमका। तू भेजा मालिक चाय भेजे ना। मालिक काल मिसिर का नंबर है और आज मुड़काऊ का नंबर है। ये बोलो हाँ मालिक हाँ काल तुम्हारे बड़े भाई नंदे तुम्हारे कहाँ बवाल मचा रहे हो। मालिक खास बात है। खासे बात है भैया, खासे बात। आज प्रधानी जीत गई और जीत गई। जीत गई
चुगल इकबाल की बिटिया का लफड़ा उस दिन ही जाना। अरे मिसिर जी इकबाल कौन इकबाल? अरे वो है पाटे नारे वाले जिंदगी का पड़ोसी। वह दिन जाना दोनों कोट मां जा ब्याह है कैदी। अरे बाप रे बाप, मुसलमान लौंडिया और हिंदू लौंडे के साथ में बिहार है। बड़ी बात नहीं। अरे भाई देखो, जैसे इनके बड़े भैया नन्हे की वैसे उनका लौंडा चुगल चाहिए। बताइयो कि कई बार कहाँ दिक्कत वाली बात हो गई है। बड़े बड़े ने आतंकवाद को बहुत अरे यार इनका बड़ी बात का है। अरे जब बड़े बड़े नेतन और बड़े बड़े अफसरन के लौंडे लौंडिया कर रहे अरे बढ़ो तुम कहां तक दुनिया का समझाई हो? तुम उनका यूं छोड़ो और बात देखो भाई, ये तो वही बात भाई क्या कि रईस की हवा खुली तो सब गई ना। क्या खुशहाल है अब गरीब बेचारा गलती से तरीको तू तकलीफ तो सब ऊपर लौड़ा लेते कि मार साले के गाना अरे भैया वो छोड़े हो कितना, एक तो वैसे है कमीज खा के बताओ उंगली बैठे खा लेते हो। और क्या भाई, अरे बड़े बड़े नेतन और बड़े बड़े अफसरन के घर ऐसा किस्सा रोजे खून कराता है। और क्या नेतन के घर के किस्सा रोजे अखबार में छपा करता है। अरे यो पुलिस छापे वाली खबर आए। हाँ अखबार में। अब क्या छो नेताजी के लड़की वो लड़का दोनों गलत काम की तो नाम लड़की लड़का का नहीं क्या जी कैसा पता है ताकि उनकी पब्लिसिटी होए, उनका नाम होए, इनको उनके कोनो बदनामी नहीं लगे। ठीक बिल्कुल ठीक बात कहे उस बोल रहे। वही जिसे वही कहा उसका कहा गिरीश के नेता वही कहा नाम उनका पपेंदु के उम्र 75 वर्ष और मेहरिया अरे उनका नहीं लिए अला भाग उसमें उनको मांग कर रहा है 40 वर्ष। अरे वाह वाह, अरे वाह मालिक वाह। अरे वाह, आपकी जनरल नॉलेज जो है वो कितनी जनरल है ना मालिक क्या? बिहाव वाला किसका होगा क्या वो सारा किस्सा हो छुपा। अब तुम पे दुनिया रही डेरा नरगी तस्वीर है छिना जुगलवा नाटाऊ होशियार इस कारण जुगल पर काल न जाने भारी कौन सा आज जिंदगी बदलाए रहे खुदा का लाई लगाए रहे का दुनिया का समझाए रहे तू जब कितना अपने अरे यार छोड़ो किस्सा, एक तो ऐसे ही कमीज फाड़ ऊपर का और उंगली जाके फाड़ दे रहे हो। अरे भाई के मर्जी जो होए बाहर होए। बिल्कुल ठीक कहे चुकुल जी। अब पाटा नाला बता किस्सा ले लो। अरे गयसुआ गोली मारी से नंदू के अरे पिछले महीना लेकिन नंदुआ बहुत लिखी ना रहा है गोली लाके बेचारे बचनू बेकसूर के अब नंदुआ चौड़ा टहल रहा और बचनू खर्च होंगे। अरे युवा वही का लिखा तेरा वही तेरा सबको सही बात बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल सोलो आना सही बात है। वैष्णव भैया का बात नहीं और यहाँ हमारे भैया तो कहीं पर ये देवी माता ये भगवान मतलब हमने कहा उनकी कृपा रखो ये भैया बिल्कुल भजन उजन सुना और मैया तेरे चरणों की मैया तेरे चरणों की कर धूल जो न जाए
देखा दुर्गा मैया बाघा पे सवार हमरी ओर चली आ रही। अरे मालिक हमारे तो पराम सूख गए। क्षीर भर में दिन भर के हफ्ता भर के महीना साल भर के सारे कर्म सोच डाला। कोनो गलती तो नहीं हुई या कोनो मानता तो नहीं छूट गई जो मैया सजा देवन चली आ रही। अरे तुरंत खाने नाव में बंधा खोल दिया और जैसे चप्पू पकड़े वैसी से आवाज आएगी, मुझे देख कर डरमती तेरा हो कल्याण, बस ये नदी पार करा दे फिर मांगो वरदान। मालिक बहुत डर लग रहा, तो दिमाग काम गरम बंद कर दी। ऐसा लगा जैसे सारी मशीन बंद कर दी। डरते डरते हम मैया से कहा, आज बड़े ममभाग जो दर्शन दीनवा आपके आगे पालनमा जग जय हमारे। इतना डर लग रहा है कि क्या कहीं मालिक। डराते डराते पूछ लिया, मैया कहाँ का विचार है? अरे क्या पूछ गए? मैया का चेहरा लाल, आंखें पर डोला चर्चित बोली, अब काली हुआ खेले रहे सुकुपी हमार दुनियाई। सच्ची कही था मालिक, मैया गरज रही है अब बाघा रोवा करता है। सारे मुझे बोल भूलना पाए के मन यहाँ भरोसा वो चाहिए सच्ची जान। झुकझुक लीला हो है झुकझुक लीला हो है आखिरी तो कलयुग है पल का दूध पियत है हनुमान अकबर भराए। गीता सुन चौपाली की सारी बुद्धि गई हेराए, सरझूठी रे नाव चलाओ भागलपुर से गए टकराए। कई मारे दुर्गा मैया हो चार सुकुंडी है। कहाँ से चल मारी? थोड़ी सा कहता कि हुआ सच कही ना हो। अरे इतने जवान के सामने इतना बड़ा झूठ बोल के पाप क्या करी? अरे बाल बच्चेदार आदमी है। यह बच्चा सुना कि है कि वह सुकुंडी माँ दोनों बहनी दुर्गा जी और काली जी में तना तनी तो रही बात है। कहते सुनियो? कहते? हाँ। कहते? हाँ। अबे पाँच ये चौपाल में। अरे ये सब छोड़ो, अब कर लो। मैया बाघ पे सवार और बाघा नाव पे, नाव लपटी गई। अरे नाव ऐसे भाग नहीं रहा है, ऐसे भाग नहीं रहा है, ऐसे हवाई जहाज गाँव भाग नहीं रहा। चट के हमारे गांव की नदी के कहानी में लगी। बाघा मैया से लेके गांव के उतरा, अपनी गांव के बीच दिया। अरे हम तो डर के मारे वैसे कदमों नहीं थे। जब बाघा और मैया दोनों अपनी गांव के हद्दी में प्रवेश कर गई, तब पक्कन दिन भगरू हो आपका खबर दीजिए। कोई राग तो नहीं फैला है। मैया दुर्गा कैसे समझाई? अपनी आंखों का देखा है मैया का गांव का हद्दी कैसे लगा। सोच लिया बंधु, अगर यूं झूठ निकला झूठ भला से बोल नहीं। अरे दिल पर करो दिल पर करो मालिक ओ तुम मेरे साथ अपने
हाँ मालिक, मालिक हमारी अब उनके तो घोड़ियां चकाए रही है। मालिक हुई सकत है, क्यों सही कहना हो? बोल। हाँ मालिक, अब जा। अरे देवी देवता का धरती पर तो आएगा, चारों ओर पाप में मिल रहा है। हमने से हमारे ये मालिक मनई चांद में पवन रख रहा है। सकत है, तो कैसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? चांद तारे पधारा थे मालिक, देवता नहीं। अरे इनका किस्सा तो हमारे खोपड़िया घुमा रहा है। इसके हिसाब से मालिक, इसके हिसाब से मैया गांव में कैसे आ सकती है? ये हम समझ नहीं पा रहे हैं भाई। काहे मैया कहेगा गांव में आके खाते तुम्हारी परमिशन लेके खड़ी हैं? चांद तारे पधारे थे, देवता नहीं। अच्छा हमको एक बात बताओ, अगर चांद तारे देवता नहीं है तो काहे मिठाई करवा चौथ कब करती हैं? और उस दिन करवा चौथ में तो बड़ी मिठाई की तारीफ कर ले रहे हो कि मिठाई जब तक चांद बाबा की दर्शन नहीं कर ली थी तब तक पानी नहीं पीती। और पूजा के बाद बोली कि चांद बाबा के तो दर्शन हुई के अब अपने देवता के दर्शन कर ली। जो टाइम पाए जुए बन बढ़ रहे तो ऐसे खा हो रहे जैसे राष्ट्रपति परमवीर चक्रवर्ती पहले छाती मार रहा है। क्या तो रास्ता में पीछे चली जाती तुम्हारी, यहाँ सब हल्कार में मालिक का हाल नहीं सोचते हो, पीछे चली जाती तुम्हारी। सारे का तीन जूता मारे, सारे जब देखा था सांची की आए जो मालिक देखा हुआ। आइए मैया का होना, हाँ पक्का आई पक्का। अच्छा चल चल फिर देखा, चलो 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 चल। अरे चलो मालिक चलो, सब जना चल चलो, चलो मालिक चलो, सब जना चल चलो। और 14 रस्ते से आई दिखाए सके गांव की हकीकत मैया का देखा है हम, फिर समा गई कहूँ तो कहीं देखा कहीं ना कहीं समा गई हो। अरे क्यों खा रहा
भाई और गांव खाली देख झाड़ू लगाने लगे ये वहे मां चाहे तू भी लंबिया उठा नहीं दे रहा है जल्दी का आज तक पता नहीं पड़ा है और ये देखो तुम पंचन का जाए हो तो जाओ हम नहीं जी पे हाँ तुम काय जी हो तुम तो पाटन टैंक हो दुनिया बैठे बैठे सबसे बोलते समझ ले भाई तुम गांव भर में खबर फैल गई है कि दुर्गा मैया हमारे गांव में पधारी है और सारी मेहरारू दर्शन पर तैयार पीने मैया है और मालिक फकरानी में तैयार है अरे जाओ के जा भाग के वो तुमने हुआ सबका इनसे सबसे मेहरबान से बहुत परेशान अरे जा करो तुम काम नहीं करते भाई जा पहले देखा हुआ कहां है देख समझ नहीं चला सबका हुआ बाद में मालिक आप एक बात कही रात हुई गई है बहुत आप सही माने तो बुलाने जा रहे हैं हां सही बात लेकिन एक और बात है रात भर नींद तो आई से नहीं तो बुलाने का कोई का अरे ये कम बड़ी बात है भैया मामला है कोई रात भर जगराता ए भैया ए जगराता क्यों कर भैया के अरे मां हो तेरा जगराता जयकारा लागे सही जान पर नहीं करता हूँ हाँ हमारे सीढ़ी का ये जाए कोठी जाए कि ठकुराई तो नहीं वो नहीं बोला एक चीज तो ध्यान रहा है हाँ भाई जगराता बंद न होए भाई नहीं भाई हाँ या को मिनट बंद न होए भाई हाँ भाई भाई रात को हम जाकर ये अपना हो रहा ध्यान रखियो तो बोलो माता भवानी की जय लेकिन चोरी चकारी डकैती की आदि के डर से गांव वालों को जागना ही पड़ता है। अब लूटपाट डकैती के अंदेशे में सबको जागना ही पड़ेगा, लेकिन इस बात की खबर पूरे गांव वालों को कैसे लगे, इसलिए ये तय किया गया कि जब पहलू भैया ताशी के साथ निकले तो समझो आज जागना है।
सुकुम्बी माँ ऐसा का हुई गवा जो मैया का मान कम हुई गवा है? ये सुकुम्बी माँ कौनो चीज की कमी तो है नहीं, और ना ही हमारे गांव में कौनो चीज की कमी है। अरे बाकी के आसपास के गांव तो सब फटे हैं ना। अरे मिसेज जी, आपको कई बात करा था। अरे मैया का पूजे माँ कैसी रहीसी और कैसी फटे हाली मनमा सीधा हो चाहिए बात। अगर मनमा सीधा है तो हमार मैया खुद से इनका देखो सबके इस प्रकार देखते इतने बार काबिल कौन आई है। अरे ना कबो व्रत रही हो, हैं? ना प्रसाद चढ़ाई हो, और चाह दो कि सस्ते में देवी देवता खुश हो जाए। अरे बदले बलि जब तक पौवा में लड्डू नहीं खा लेते तब तक प्रसन्न नहीं होते, समझे? और यही हाल गणेश जी का, कौन देखे हो? गजब करेगा है भाई दूसर का। और भोलेनाथ का चाहिए भाव न पूरा, और संतोषी मैया का हाँ गुड़ चना। और तुम्हारी जेब में जब इकट्ठी नहीं तो कहाँ से देवी देवता खुश हो गई है? बंद कर दो भाव की बात और चुपचाप बैठ के सो जा। साल फालतू की गरीबे दे ये सब भलका है हमारे सवेरे का होई। अरे कहाँ सवेरे होई कहाँ है आराम हो यार। सब दिने चल रहे माता क्या दर्शन की थी है। जयकारा लागी ढोल बजी नगाड़ा उठी जयकारा लागी है। माता के जाप का पुण्य कमावाली और माता मिली है ठीक है, नहीं तो जाप का पुण्य कमाई भाई माता के नाम चल। भाई देखो ये देवी देवतन के मामले में बहुत ज्यादा यकीन करे वाला नहीं है। अब तुमका पता है पिछली दिवाली के ना घसीटे के कौनो घसीटे से कही दिवाली पे लक्ष्मी मैया होती है। सारे खिड़की दरवाजा खोल के सो। हाँ लड़का बच्चा खूब मौज की पटाखा लगाई मिठाई खाई पूरी कचौरी खाई और पूजा पाठ करके आखिरी में सब खुला छोड़ के चौड़ी आई सब लोग सोए। अच्छा तो लक्ष्मी मैया आई। अब लक्ष्मी मैया आई ये नहीं आई यूं तो हमका नहीं पता बस गवा लक्ष्मा अल्लाह का घसीटे की जिंदगी भर की कमाई घसीट के है। अरे भैया वो तो घसीटे किसी कमाई का है वैसे चली गई। अब अच्छे काम का अच्छा नतीजा और बुरे का बुरा। अच्छा बोलिए बात बताओ अगर अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है तो रात में तो सब जने माता के दर्शन में चले जा सकते हैं। फिर ये बच्चे अभी तो काट दोगे और इसी कहीं जी का जाए खो जाए हम तो ये ना रहा ए दुनिया क्या बात तो अब जाने वाली है कि आप बुद्धि रहा और होश काम है और आप बुद्धि तो होश है। सुबह भोर होने को है सुनिए आगे का हाल। कदवा की चौपाल माँ लोगन की भरमार है और ठाकुर भी उठाए ठाकुर की आवाज के आगे सन्नाटा गाछी। माता की अगवानी करी है इस मत पे इतराए। अभी झुंड महिलाओं का आधम का खेल राहरो ठाकुर की सबने पेश करी फरियाद। माता की अगवानी माँ हम सबका भी दोष है। बात सब और तन के समझ आ गई इस तरह
के बात है कि भवानी मैया हमारे गांव पे कृपा की, सुकुंबी छाड़ के हमारे गांव आई। अब आई तो अपन मर्जी से है, बोले उनका रोके रखने की जिम्मेदारी हम सबकी मदद से हम उनका मान सम्मान नहीं दे तो वह हाल हमारे गांव का हो जब सुकुंबी का बाबा। तारी भैया सुकुंबी वाले की रक्षा करें, बोला सुकुंबी वाले काम तो बहुत गलत की है, जो भैया का मान नहीं। यही लिए मधिया जी आप इनका लय में समझाओ। अब गलती हमसे न होने पाए। ऐसी कौन गलती हमसे न होने पाए, होशियार रहो सब जन, माता अब काम है हमारा, माता को रोक रखना अब काम है हमारा। रहिए कहाँ और कैसे मंदिर लोग बनाए। और मशवरा बन तहसीलदार और प्रमुख जी, निर्णय और मशवरा बन तहसीलदार और प्रमुख जी, ठाकुर सा और सब जन ये लिया बुलाए। चर्चा करके कुछ फैसला किया है, हम पंच चर्चा करके कुछ फैसला किया है, तब तक अमल न हो जब तक न होई जाए। विशेष रूप से तहसीलदार साहब, प्रमुख जी और बधिया जी के आभारी हैं कि फैसला लिए में हमारी बहुत मदद की। बड़ा मुश्किल काम रहा भाई। हाँ, और हमका आश्वासन दिए हैं सब, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार का दरवाजा खटखटाए में पाछे नहीं रही हैं। अब अंत में बधिया जी गंगू, आभारी हैं हम गंगू के जो इतनी दुश्वारी, आभारी हैं हम गंगू के जो इतनी दुश्वारी, माता का गौदावा सर अपने ही बैठाए। जब कलेजा जब माँ के संग हो बाधा, बाईस का जब कलेजा जब माँ के संग हो बाधा, बैठा इस बेकई से हर दिल जाए तो दहलाए।
के पूतों। हाँ, मैया के पूतों। देखे कितनी खुशी की बात है कि हमरे गांव में एक ऐसी मनाई है जो माता भवानी का खुश कहीं के नहीं हवा। उतने की बड़ी बात के ठाकुर साहब जौन फैसला रातों रात ली, अरे पैदल चल के खुदाई कराई के माता भवानी का ढूंढ लाए। अब बैठे आगे हम कुछ बोल नहीं सकेंगे। हम अगर ठाकुर साहब जी ने एक शिकायत है, इतना बड़ा फैसला ठाकुर साहब रात में अकेले ले ले। अब छोट फैसला बस हम सबका बैठा दी है। अब माता भवानी के मामला है तो कीमा शिकायत कही ये ऐसा का मौका तो दे है। तो भाई जो फैसला की गवाह है कि माता का मंदिर मगर वो कहाँ बने बतला। सारी जमीन तो सारी जमीन आपे की है। अब मैया का लाए में इतनी मशक्कत किए हो और दान दे में इतनी चाह रहे हो। अरे आपके फसल का नुकसान ना हो पाए वो होगा तो निकाला जाए। तो भाई देखो साथ साथ यह तक कह लीजिए कि भाई गांव में पक्का कार बने या ना बने। हम बोली मालिक, हाँ बोलो बोलो। जहाँ पे मंदिर बने हुआ ताल तो पक्का होए। अरे जहाँ पे मंदिर बने हुआ ताल तो पक्का होए चली। दर्शन बद जो प्राणी आए ताल नहा के शुद्ध रही। ताल नहा के शुद्ध रही। ताल नहा के शुद्ध रही। पानी पीवन भले कुआं का पानी वही का मिले चली। रात बिरात तू कहीं के खातिर एक सराय हुए। और पुजारी जी के घर देखो पुतली होए चली। देखो पुतली होए चली।
मुखिया साहब तो सामने बैठे पक्का लागे जब को इतराज न लगे फसल सब नुकसान अरे भाई के बारे में सोचा जाए ठाकुर साहब, सोचा जाए इसके बारे में आप तनको ना बोलो, लेकिन ये सुकुम्बी वाला काम जो है वो सतुआ खेड़ा में ना हो। बिल्कुल ना अब यार ये हमारा मन में एक विचार आवा है, कहो तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर। वो बात यह है कि मैया के मान रखे पर क्या बड़ा मेला को गांव में लगेगा, मंदिर की ठावना। रामेश्वर जी आप क्या कह रहा है? वाह प्रभु जी वाह, क्या राय जी हो, अरे मौज आ जाए। तो भैया ये मेला में जबकि भी जमीन का इस्तेमाल होई, वो मेला के बाद तुरंत ही खाली कारण को कोनो को ये शक ना रहे क्योंकि जमीन फंस गई। तो मेला में कम से कम भाई 200 दुकानों तक लागी, जानवरों की बिक्री भी हुई और बच्चों के लिए वो झूला और हाट भी लागी। ये मेला कम से कम 1 महीने का तो लागी, और वो भी त्योहार में। क्यों गवेला होई काहे बवेला काहे क्यों गवेला हिया अबे बजा पालते अपने पे ही लाते क्यों मारते पैसे लड़का समय पढ़ाई मार शून्य है अबे के ठेलवा गिरी कूदते काटते देव दर्शन के नाव बहाने हिया और नातेदार सब आके डट जाएंगे, उसका खर्चा उठा और लड़का समय खर्चा पाकी कमागन को आ जाएंगे। एक बात बताओ, जैसे तुम दोनों में नाव है तुम लोग चलता वैसे हो है, उनका हर चीज उल्टा कहाँ दिखाई पड़ता है, अरे सीधा रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। अरे ई का समझाते है तनिक चुप रहो, अरे कोई निर्णय करे से जरा पेश करे, काहे अच्छा बुरा सोचना ठीक है, का मिली ना मिली जानना बेहतर। तो आप लड़कन का कहे पढ़ाए रहे, तो आप लड़कन का कहे पढ़ाए रहे, कल का नोटे कमावे यह है गुजरे, नौकरी धंधा कर पाँव पे ठाड़ हो और तुम्हारी लाठी बने जब हो बूढ़ी उम्र। तो यहाँ मेला में लड़का चले हैं दुकान, यहाँ मेला में लड़का चले हैं दुकान, और 4 पैसे कमाइए बनेंगे जबर, माँ के द्वारे पे बैठिए, माँ के द्वारे पे बैठिए, ठाकुर साहब के साथ की जमीन लग गई। अब जमीन से फसल की कमाई तो भैया समझो और ठाकुर साहब की बस। तो यूं भी फैसला किया गया हुआ कि मेरा में सब दुकानें किराए पे हो और पशु बिक्री पे भी लागे उन्होंने पहनाए पद झूला नौटंकी से और कुछ वसूली है करना जरूरी मत। ठीक है मगर अब जो अगर क्या? अरे भाई ठाकुर साहब गांव के बात करेगा और कोनो उनकी बात काट नहीं सका, इसलिए मेला में दुकान को लगाई और काहे की लगाई, इसका फैसला ठाकुर साहब करी है। कितनी दुकान में फूल माला नारियल पूजा सामग्री और खाए पिए की लगी है, कौन कौन झूला लागी और कौन सी नौटंकी है, इसका फैसला भी ठाकुर साहब करिए, वो भी अंतिम। अरे प्रभु एक बात बताओ, जो मंदिर सराय तालाब कुआं में खर्चा है वही का कहाँ दिया हुआ है? वही का बतावा जाए देखे वहां बैठो तो ठाकुर साहब तजुर्बा वाले, अरे बिना दे बता
अरे सब जवानों को अपने श्रृंगार से एक सुंदर सा मंदिर बनेगा यही। तो छोटा मोटा जो खर्चा लगेगा तो भाई छोटा मोटा जो खर्चा लगेगा तो भाई वो चंदा लग जाएगा कोनो चिंता नहीं। अरे काम कर खान लो कर खान लो मंदिर बनावे के लिए कोई राजमिस्त्री कोई लेबर कहूँ बाहर से ना आए। ये मंदिर बनवावे हम सब लोग, हम सबके श्रमदान से मंदिर बनी है। अरे चाहे 10 लाख भरुआ हम क्या कहें, हम हर समय वही ठाड़ रहा। वाह वाह ठाकुर साहब वाह। और क्या बात करे तो हौसला पिता फैसला पिता तो हौसला पिता फैसला पिता सुनकर मन का तसल्ली है बहुत हवा। हर एक समझो भवानी का लावा होना कलौस का जिक्र है जरूरी हवा। तो छोटा मोटा जो खर्चा लगेगा तो भाई चंदा लग जाएगा कोनो चिंता नहीं। काम कर खान लो दिल नहीं, काम कर खान लो अंतिम फैसला भी आप लोगों के सामने रखा जाता है कि देखो दुकानों का किराया पशु पर बिक्री कर और झूला नौटंकी से वसूली वो सब ठाकुर साहब का वो सारी रकम नहीं की होई। अब देखो भाई फसल से नुकसान की भरपाई हो जाए तो आप सब लोग भाई फैसला पर हाँ करके मोहर लगा तो तहसीलदार साहब आप कुछ बोल दी जरूर। प्यारे गांव वालों, आज बड़ा शुभ दिन है और बहुत अच्छा दिन है। आपने मुझे यहाँ बुलाया है ऐसे दिन जब माँ भवानी सबको अकेला में पधार। मैं आप सबकी बातें सुन रहा था जो प्रमुख जी ने, प्रधान जी ने, बदिया जी ने और ठाकुर साहब ने जो बातें की है मेरा ख्याल है उससे बहुत वजन है। हर चीज आपने तय कर दी है। मंदिर निर्माण का कार्य सबसे ज्यादा और जैसा ठाकुर साहब ने कहा कि लगभग 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2 महीने में और आप लोग सब श्रमदान से इसे बनाएंगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि माँ की सेवा में अगर आप लोग खुद लगेंगे तो उसका नतीजा भी आता है। कोई भी काम बिना सहयोग के, बिना अनुभव के नहीं होता है। आप सबके साथ उपध्याय जी, ठाकुर साहब, प्रमुख प्रधान जी साथ में हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मंदिर बनेगा। जैसा आपने तय किया यहाँ मेला भी लगेगा, तालाब लगेगा और जहाँ तक वो आपने बात की लखनऊ की जमीन की तो उसके बारे में मैं सरकार से दरखास्त करूँगा आपकी तरफ की वो आपको आपकी तरफ से उसको आपको देंगे। मेरी सरकार का और प्रशासन का संबंध है। हम लोग इसमें जो भी वांछित सहयोग कर सकते हैं वो हम करेंगे। आपने मुझे यहाँ बुलाया इस मौके पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनकर मन का तसल्ली है बहुत भवानी का लावानिया कल उसका जिक्र है जरूरी था। तो भाई
जाओ ऐसे काम कराओ जवानों सब रुक जाओ ऐसे काम और भागते सब इतराओ दुर्गा मैया की जय बोलो जय जयकार दूर दूर तक दुकानें ही दुकानें, 24 घंटे मंदिर में दर्शन, बड़ी भीड़, पूरे मेले में मैया के गुणगान की कैसकों की आवाजें, क्षण क्षण में जयकारों का पुकार सौंपता, लाल चुनरी, धूप, नारियल, अगर से वातावरण सुगंधित। नौटंकी वालों ने प्रतिदिन नए खेलवा खेला था, एक मैया देखा था, कहीं करीना कहीं प्रियंका कहीं मुन्नी बदनाम हुई, कहीं करीना कहीं प्रियंका कहीं मुन्नी बदनाम हुई, कहीं शीला पे चली जवानी कहीं मुन्नी पे डांस हुआ, लूटपाट और छेड़छाड़ और चोरी का कहीं नाम नहीं, भाग्य मंदिर में हर कोई हाथ जोड़कर करता, हाथी घोड़े बैल बकरियां मेरे बेटा छूट बिका, सतुआ केले के हथकरघा काका दादी छूट बिका, पूजन की सामग्री सारी हाथों फूटी, दर्शन करने वालों ने आनंद लिया था दर्शन का, आनंद लिया था दर्शन का, आनंद लिया था। ठाकुर साहब अपने वफादारों के साथ आते, मंदिर में माथा टिकाकर चादर में दुकानों से वसूली करते। ये मेला 1 महीने तक चला, फिर 15 दिन के लिए पब्लिक की मांग पर और बढ़ाया गया। मेला खत्म हो गया, दुकानदार घोड़े बेचकर सो गए। फिर एक रात जब सारा गांव सो रहा, तब मंदिर के बरामदे में गंगू और ठाकुर साहब अकेले निकले। अरे तो आ गए मालिक। कैसे तमाशा की ना मालिक, गजब किया सरकार, और तनिक खुपरिया तुमरी लगी, कोई गई नोटन की बहू। मालिक 100 रुपया रोज किरावा, 200 दुकानें, 20,000 रुपया रोज, 45 दिन का मेला, मतलब 9 लाख रुपया। झूला नौटंकी से वसूली, जानवरों पर बिक्री का कर, कितना किलो चांदी और कितना सोना और कितना नकदी अलग थी, लाखों रुपया है। मोर मालिक कमाए लाखन रुपया, मोर मालिक कमाए हो लाखन रुपया, और
मलिन हो बुरा। तो कमाई का कुछ हिस्सा हमका मिले, वो कमाई का कुछ हिस्सा हमका मिले, और जौन तुम हो मदीना वो हम है किया, हम है गुर्बत के मारे निहारो इधर, हम है गुर्बत के मारे निहारो इधर, बाल बच्चन के खातिर में सब कुछ अरे सरकार भरी बरसात में बाघ की पंजा चढ़ी लाठी पांव में फंसाए के नत्ती की हत्ती से गांव की हत्ती तक बाघ की चाल चलन आसान काम नहीं सरकार। आजो बयार चलत है तो जोड़ जोड़ पसुरी पसुरी पोर पोर की रात है। इतना नीच काम किया आपके कहे पे तो कुछ अब कदम मिले चाहिए। काहे न मिले चाहिए करूँ, बिल्कुल मिले चाहिए। यो लो पूरे 500 है तुम्हारी नाम। 500 लखाओ पी गए आपका 500 रुपया देवी देवता के नाम यूं कर्म किया, अब 500 रुपया माना माना मालिक, ये अक्कल बुद्धि सब तुम्हारी रहे, अक्कल तुम्हारी रहे, अरे करनी तो हमारी रहे, अक्कल तुम्हारी रहे पर करनी तो हमारी रहे, और देवी देवतन के नाम यू नाटक किया, साल कई देते पूरा गुजर जाए बस, माँ भवानी बना रखे हम पर। अरे 500 रुपया, अरे मालिक 5000 रुपया तो हो ही चाहिए, 5000। वारे टंगो, 200 दुकाने 100 रुपया रोज, 9 लाख रुपया कत्ता चांदी सोना नकदी सब हिसाब किताब लगा दी। अरे वाह, तुम तो बहुत बहुत समझदार हो गए गंगू। एक चीज का ध्यान रखो, मुंह न खुले चाहिए। कैसी बातें करत ठाकुर मालिक मेरे, कैसी बातें करत ठाकुर मालिक मेरे, अरे मुंह का खोली है डकारो ना आई। कैसी बातें करत ठाकुर मालिक मेरे, मुंह का खोली है डकारो ना आई। कभी है वादा मेरा थोड़ा कर लो यकीन, ये है वादा मेरा पक्का कर लो यकीन, और भेद शासन के संग दफन हुई है चली, तो थापना मात हुई गई, मुला कोई बलि चढ़ी नहीं। थापना मात हुई गई, मुला कोई बलि चढ़ी नहीं।
आधी जानो ओ मैया सबकी झोली भैया आके गंगू को मारकर ठाकुर ने अपने पापों पर हमेशा हमेशा के लिए पर्दा डाल लिया। करम के दरवाजे पर ऊपर बनी खिड़की से ठाकुर का जमीर बराबर झांकता रहा। अब पछतावे की आग में जलते झुलसते आखिरकार एक दिन उसी त्रिशूल से ठाकुर ने खुद को भी खत्म कर दिया। अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाए। मंच व्यवस्था अभय करवाल, राम कुमार, अद्भुत तिवारी और सैयद लवरे भी इतनी बढ़िया करते हैं, लेकिन इस विशाल प्रेक्षागृह की व्यवस्था के आगे उनकी मंच व्यवस्था धरी की धरी रहेगी। प्रेक्षागृह व्यवस्था वीरू भाई करते हैं, जो अभी बहुत अच्छे कह रहे थे मुझको। तकरीबन 40-45 साल से बेचारे ये सारा काम मैनेज करते हैं। पुष्पेंद्र शुक्ला, अर्जुन तिवारी, प्रभात मिश्रा, अमोद तिवारी, ये सब बहुत पुराने रंगकर्मी हैं। लेकिन मैंने वही कहा ना कि ये जो विशाल, इसकी विशालता, बस आप लोग हमारे साथ हैं, धरी की धरी हैं। मक्खन भाई बहुत बढ़िया म्यूजिक उन्होंने बनाया। इससे अच्छा म्यूजिक उनका रिहर्सल में हो रहा था। उसमें निर्मल पार हारमोनियम बहुत अच्छी बना रहे थे, सिद्दीकी साहब नक्कारा बहुत अच्छा बजा रहे थे, मोहम्मद सलाम ढोलक बहुत अच्छी बजा रहे थे, मोहम्मद सबीर भी ढोलक बहुत अच्छी बता रहे थे, कृष्ण का साइड ड्रम बहुत ही बढ़िया था, और शहनाई जो लगभग लुप्तप्राय याद है, मोहम्मद रफी वो बहुत अच्छी बजा रहे थे। लेकिन इस महान संगीत संचालन बेचारा 24-25 साल का लड़का सोच रहा था कि मैं साउंड इंजीनियर आगे चल के बनूंगा, बहुत अच्छी फिल्मों की साउंड डिजाइनिंग करूंगा, यहीं से शुरुआत करूंगा। लेकिन इसकी शुरुआत करुणा सागर बेचारे क्या संयोजन करते, किसी तरह जुटा के बेचारे ने अपना नाटक कर लिया। उनका संयोजन कैसे ही हो पाया। खैर, कामता नाथ जी इस समय तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अगर वो इस प्रस्तुति को इस ऑडिटोरियम में देखते तो क्या कहते आप समझ रहे हैं। इनकी मेहनत को कहते और इस ऑडिटोरियम के बारे में सोचते। खैर, आइए कलाकारों से आपका परिचय कराता हूं। सूत्रधार सौरभ मिश्रा, कायम रजा। ठाकुर साहब अनिल त्रिपाठी। वफादार अभुदय तिवारी। गवैया सिकंदर। हसैया नीतीश भारद्वाज। अरे शाबाश, ये पार्शियलिटी, कितने लोग बुलाए थे। उलझी वंश श्रीवास्तव। मिसिर राकेश पांडे। अगर पांडे भी रख दिया जाता तो कोई दिक्कत ना होती, मिसिर पांडे करीब करीब। खैर, सुकुल तो सुकुल है, रोहित शुक्ला। चंपा सिंह बड़काऊ, उनके श्रीवास्तव। दरोगा अरमान। डाकिया अजीत त्रिवेदी। कल्लू अर्पित कटियार। और ऐसा प्रधान बहुत कम आपने देखा होगा कि इतना कला रसिक हो कि बेचारा पहले कुछ कहे, साथ में एक असिस्टेंट रख के कहे गा के बताओ सबको। वो प्रधान थे नरेंद्र पंजवानी।
प्रमुख सुधांशु सावंत, बहुत सुरीला प्रमुख, बहुत कम, भगवान करे ऐसे प्रमुख 2-4 हो जाएं तो हर गांव में क्या कहते हैं म्यूजिक कॉलेज चल जाए। उपाध्याय अरमान बहुत सुरीले थे। महाजन सत्येंद्र सिंह, एक व्यक्ति अर्जुन तिवारी, और बेचारी साड़ी में सजी हुई बेवा स्त्री और खबर नहीं गई फरीद, कहाँ है, कहाँ चल सकता है? अच्छा, दोनों लोग एक ही जैसे थे, साड़ी पहने थे, हम समझ नहीं पा रहे थे। बूढ़ी माँ फरीद वो भी थे। सेठीलाल परमेश्वर रावत, और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि गेस्ट अपीयरेंस, और इनको सबके साथ जुड़ के आज भी कम से कम 60 साल के रंगमंच करने के बाद भी इन सब के साथ जुड़ा, और बहुत छोटी भूमिका में बहुत सीनियर एक्टर, सच में डॉक्टर अनिल रस्तोगी। डॉक्टर आना चाहे तो आ जाए, कैसे बनती है। और इस नौटंकी के प्रस्तुतकर्ता विजय तिवारी, अब इनकी व्यवस्था क्या थी ये आप जानिएगा। और इस खूबसूरत प्रस्तुति का अवधीकरण और नौटंकीकरण और गंगू की भूमिका अश्विनी कांत मक्खन, आइए आप लोग भी आ गए ना, मक्खन आ गए। मैं अब आगे मैं कप्याल जी से अनुरोध करूंगा और जाफरी साहब से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए और इनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों लोगों को अनुरोध करूंगा कप्याल जी से कि अपने होनहार शागिर्दों में से एक अश्विनी भाई का फूलों से अभिनंदन करें। भाई साहब अपना आशीर्वाद मक्खन भाई को, मक्खन मक्खन भाई अपने आपके होनहार शागिर्दों में से एक है मक्खन भाई। वो जोड़ी कौन बोल सकता है मिस चंद्र की लड़ाई की, जिसने देश दुनिया में नाम कमाया था। और मैं जाफरी साहब से अनुरोध करूंगा कि बेचारे अभी भी व्यवस्था में लगे, इनको थोड़ा आराम दे दे विजय तिवारी जी को, फूलों से उनका अभिनंदन करके। विजय तिवारी बेचारे इतना परेशान है, कोई तो इनको सुकून दे थोड़ा। भाई साहब एक सेकंड भैया, एक सेकंड, इधर आ जाइए भाई साहब, आगे आ जाइए, रुक जाओ बस, खींचो 1 मिनट, अभी रुक जाओ। भाई साहब आप बोलना अवॉइड करते हैं, लेकिन 2 शब्द इस वक्त बहुत बोलिए क्योंकि बिल्कुल आपके परिवार के लोग हैं सब। आप सबको मेरे प्रणाम। नाटक देखने के तुरंत बाद उस पर कुछ कहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अच्छे नाटक का हैंगओवर बहुत देर तक रहता है। मैं इसे इसलिए भी अच्छा कह रहा हूँ कि बहुत दिनों के बाद लोक नाट्यों के क्षेत्र में अश्विनी ने और विजय ने यंग जनरेशन की जिन प्रतिभाओं को यह अवसर दिया है, इससे मुझे नौटंकी कला का भविष्य बहुत अच्छा दिखता है। मैंने और मेरी संस्था दर्पण ने लगभग 60 साल पहले, अगले वर्ष उसको 60 साल हो जाएंगे, लोक नाट्यों को अधिक प्रोत्साहन दिया। सभी तरह के नाटक किए, लेकिन दर्पण की पहचान अगर पूरे भारत में बनी तो उनमें से काफ़ी नाटक म्यूजिकल थे। मैं नौटंकी में कैसे आया ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अवध का नहीं हूँ। मैंने तो अवध में घुसपैठ की थी, मूलतः मैं पहाड़ का हूँ। आज कितना अच्छा लग रहा है
कि अवध की नई जनरेशन एक नई नौटंकी प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मुझे अभी तक याद है मेरी जो पहली नौटंकी जो काफ़ी चर्चित रही, हरिश्चंद्र की लड़ाई, उसके पहले हीरो अश्वनी ही थे। उस नौटंकी के अभी भारंगम में 2 फरवरी को 90वां शो था। मुझे लगता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो नौटंकी इनके साथ रहेगी। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद सबसे पहले तो इन नए बच्चों को। अब तो अश्वनी और विजय जैसे लोगों का ही काम है कि वो इस कला को आगे बढ़ाएं। अगर नौटंकी इस प्रेक्षागृह में ना होकर अपने असली स्थान किसी खुले मंच चौपाल पे होती तो नवल जी को इस प्रेक्षागृह के बारे में इतनी शिकायतें भी ना होती। बस मैं तो यही चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रयास होते रहें, क्योंकि लोक से ही हमारा लोकतंत्र बना है। लोक नाट्यों से या लोकमानस से, लोकगीतों से, लोक नृत्यों से हमारी पहचान बनती है। भारत ने जब भी विदेशों में कुछ काम किया है तो अपनी स्थानीयता के बल पर। जब भारत पर्व विदेशों में होते हैं तो उसमें भारत का जो भी प्रतिनिधित्व है वो तीजन बाई करती है। लोक कला से, लोक नाट्यों से भले ही हम दूर जा रहे हों, थोड़ा विमुख हो रहे हों, क्योंकि इसमें जीवन है, हमारी पहचान है, इसको भी बनाए रखें। जाएं, पूरी पश्चिमी संस्कृति में जाएं, विदेश जाएं, लेकिन अपने घर को न भूलें। यही मेरा भाई साहब की ये सारी बातें हमें याद रहेंगी। और भाई साहब ने जो कहा अभी कि मैंने तो अवध में एंटर किया है, नहीं, अवध दरअसल क्या है कि जो रकबा है अवध का, यहाँ सब लोग बाहर से आके बहुत बड़े बड़े बने, लेकिन जो बिल्कुल अवध के एक हैं वो है डॉक्टर जाफरी साहब। सर कुछ कह दिया सुपरजाज ने। मैं खाली इतना कहना चाहूँगा कि 80 के दशक में कानपुर में दर्पण की जो शुरुआत हुई थी, मूर्ति जी ने एक तजर्बा किया था नौटंकी में। आज के आर्टिस्ट और नौटंकी के पुराने आर्टिस्टों को उन्होंने इकट्ठा किया था। गुलाब बाई की बेटियों ने उसमें काम किया था और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उसको डायरेक्ट किया था। तो उस वक्त जो मज़ा मुझे आया था उस काम में, डायरेक्शन में या नौटंकी में, उतनी मज़ा शायद उससे ज़्यादा आ जाए, क्योंकि इसमें जो गर्मी थी, जो डेडिकेशन था, जो उत्साह था, वो आपने महसूस किया होगा। वही इसकी जान है, वही बनाए रखना है इन आर्टिस्टों को। और इनको बधाई, और ख़ास तौर से इन सबको जो पुराने आर्टिस्ट यहाँ पे इकट्ठा हैं, इनको इसलिए बधाई कि इन्होंने नए लोगों को इस काबिल बनाया कि आपने उनके लिए तालियां बजाई। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जाफरी साहब का, थपलियाल जी का, टॉक साहब का, कि जिन्होंने इसमें शिरकत किया इस नाटक में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अगले कार्यक्रम में